गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं सबको। तो आज मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो करंट अफेयर्स है सितंबर मंथ का लेके आया हूँ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग मेंस एग्जाम्स। तो प्लीज़ सब लोग बहुत बढ़िया से इसको रिवाइज करते रहिए। वीडियो को बार बार देखेंगे तो अपने आप रिवाइज होता रहेगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। 1 सितंबर मंथ का है तो 1 सितंबर का वीडियो है। एक न्यूज है, क्या है 1 सितंबर का न्यूज। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सेलिब्रेट्स 8th फाउंडेशन डे ऑन 1 सितंबर 2025। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB इस्टेब्लिश इन 2018 में हुआ था, अभी 2025 हो गया तो 8th फाउंडेशन डे है। ठीक है, 7 ईयर्स हुआ 8th फाउंडेशन डे जब इस्टेब्लिश हुआ उस ईयर को भी काउंट किया हुआ है। ठीक है, अंडर द डिपार्टमेंट पोस्ट इट इज ए होली ऑन बैंकिंग सिस्टम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, प्रोवाइड्स एक्सेसिबल अफोर्डेबल बैंकिंग टू ऑल इंडियंस। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट वगैरह नहीं है। मिनिमम लो बैलेंस भी अब पब्लिक सेक्टर बैंक धीरे धीरे ख़त्म कर दिया और इसने भी कर दिया है। वैसे 500 शायद रख सकते हैं। इट यूजेज द वास्ट पोस्टल नेटवर्क इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफिसेज एंड पोस्टल एम्प्लॉयज टू ऑफर सर्विसेज लाइक सेविंग्स अकाउंट्स, मनी ट्रांसफर एंड बिल पेमेंट्स। ठीक है, सुकन्या योजना भी इसमें आता है, इसका भी अकाउंट खोल सकते हैं इसमें। द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, MD एंड CEO ऑफ द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कौन है? R विश्वेश्वरन। ठीक है, R विश्वेश्वरन, ये याद रखिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। और क्या याद रखेंगे? इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? ठीक है, R विश्वेश्वरन है, 2018 में हुआ था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, है ना, पोस्ट ऑफिस के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाए। 120th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन बाय सिटी यूनियन बैंक, है ना, 120th सिटी यूनियन बैंक का। हमने पिछले क्लास में 2 और फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था ना, देखा था, न्यूज में था। कौन सा? 60th सेलिब्रेशन कौन सा था? 60th एनिवर्सरी किसका था? 60th एनिवर्सरी था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, SBI का था। और 150th कितना था? किसका था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, BSE के था 150th। साथ साथ हम पुराना भी रिवाइज करते जाएंगे, जो आता जाएगा रिलेटेड करके। ठीक है, प्रेसिडेंट मुर्मू ग्रेसेज सिटी यूनियन बैंक्स 120th फाउंडेशन डे इन चेन्नई ऑन 2 सितंबर। कब था? 1 सितंबर को किसका था? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। 2 सितंबर कौन हो गया? सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड इज ए डिस्टिंग्विश्ड इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हेडक्वार्टर्स इन कुंबाकोनम। कहाँ है हेडक्वार्टर? कुंबाकोनम, तमिलनाडु। ठीक है, ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड एज कुंबाकोनम बैंक लिमिटेड ऑन 31 अक्टूबर 1904। ये भी याद रखिएगा, कुंबाकोनम वर्ड भी कभी कभी जो न्यूज में होता है ना, उसका रिलेटेड हिस्ट्री पूछ देता है। ठीक है, इन 19 एंड इट वाज रीनेम्ड एट यूनियन सिटी यूनियन बैंक इन 1987। कब हो गया रीनेम्ड? 1987 में। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है? NV नारायण कामाकोडी। ठीक है, NV नारायण कामाकोडी, याद रखिए। अभी हम क्या लेकर आएंगे पता है? क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे 6 मंथ का। ठीक है, लास्ट के 6 मंथ का, अप्रैल से शुरू करेंगे, अक्टूबर तक हम लेके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक एंड क्विक रिवीजन पॉइंट्स ऐसे कर करके 2 लेके आएंगे। ठीक है, एक मैराथन टाइम। नेक्स्ट में आइए। R गांधी री अपॉइंटेड एज यस बैंक चेयरपर्सन बाय RBI। ठीक है, यस बैंक का चेयरपर्सन ऑलरेडी वही है, उसको फिर रीअपॉइंटमेंट अप्रूव कर दिया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ रामा सुब्रमण्यम गांधी। पूरा नाम क्या है? रामा सुब्रमण्यम गांधी एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ द बैंक फॉर अ फर्दर पीरियड फ्रॉम सितंबर 20th 2025, है ना, 20 सितंबर 2025 से मई 13 2027, 13 मई 2027 तक अप्रूव कर दिया है। किनका? R सुब्रमण्यम गांधी का। किस बैंक में? यस बैंक। ठीक है,
He served as the Deputy Governor of RBI for 3 years फ्रॉम 2014 टू 2017। ठीक है, 2014 से 2017 तक क्या रहे थे, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, एंड और भी कुछ रहे थे क्या, ही ऑल्सो हेल्ड द चार्ज ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT। ठीक है, इंस्टीट्यूट डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, IDRBT हैदराबाद। ठीक है, IDRBT कहाँ है, हैदराबाद में है। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT कहाँ है, हैदराबाद। ठीक है, तो आर गांधी को फिर से यस बैंक का चेयरपर्सन अप्रूव किया है। ठीक है, किसने अप्रूव किया, आरबीआई ने। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट में आइए, सिटी बैंक अपॉइंट्स कौटुम कुलकर्णी एज एशिया पैसिफिक IB मीन्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को हेड। ठीक है, देखिए, एक है सिटी यूनियन बैंक। ठीक है, एक कहाँ का बैंक है, इंडिया का। ठीक है, इंडियन बैंक है, और जो सिटी बैंक है वो इंडियन बैंक नहीं है, ओनली जो सिटी है। ये कहाँ का बैंक है, सिटी बैंक, ये है USA। ठीक है, देखिए, US बेस्ड सिटी बैंक हैज अपॉइंटेड कौस्तुभ कुलकर्णी, है ना, इनको कौस्तुभ कुलकर्णी को एज को हेड मतलब कोई और भी है उनके साथ ही काम करेंगे। इट्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कवरेजेज, है ना, IB का दे दिया। देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कवरेज फॉर जापान, एशिया नॉर्थ एंड ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया साउथ। कहाँ कहाँ का, जापान, एशिया पैसिफिक में कौन कौन आ रहा है, जापान, एशिया नॉर्थ, एशिया साउथ एंड ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का भी यही एक को है, इंटरनेशनल बैंकिंग का, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, सिटी यूनियन बैंक का। ठीक है, कुलकर्णी विल सर्व अलॉन्ग साइड जैन मेडजर। हाँ, देखिए, मेन आ गया ना, इनके साथ काम करेंगे, इनके साथ जैन मेडजर के साथ, हु इज द हेड ऑफ एशिया पैसिफिक बैंकिंग कैपिटल मार्केट्स एंड एडवाइजरी। किसके किसके हैं, एशिया पैसिफिक बैंकिंग, कैपिटल मार्केट एंड एडवाइजरी। प्रायर टू इट्स, इससे पहले कुलकर्णी साहब क्या थे, कुलकर्णी बाज विथ JP मॉर्गन, है ना, JP मॉर्गन म्यूचुअल फंड सुनेंगे, एज द US बेस्ड बैंक्स सीनियर कंट्री ऑफिसर फॉर इंडिया एंड वाइस चेयर ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, पहले किसके थे, JP मॉर्गन बैंक, वो भी USA बेस्ड है, उसमें इंडिया के चेयरपर्सन थे और एशिया पैसिफिक रीजन के। ठीक है, एडिशनली सिटी हैज ऑल्सो अपॉइंटेड दीपक दंग्याच साहब को क्या बना दिया, एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को हेड ऑफ डेबिट कार्ड मार्केट फॉर जाना एंड एशिया साउथ। ठीक है, कहाँ का, जाना एंड एशिया साउथ का क्या बना दिया है, डेबिट कार्ड का को हेड दीपक दांग्याच साहब। ये सब याद रखना है। ठीक है, बार बार देखने से याद होगा। नेक्स्ट आइए, GST 2.0। ठीक है, अभी नया GST 22 सितंबर से ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है। न्यूज़ देख लीजिए क्या क्या था उसमें, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इट्स 56th मीटिंग, किसमें किया था, ये सब याद रखिएगा। 56th मीटिंग क्लियर द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, है ना, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट NE है ये, है ना, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। द न्यू रेट्स विल बी इन इफेक्ट स्टार्टिंग सितंबर 22, है ना, सितंबर 22 से है, अलाइनिंग विद द वन सेट ऑफ द नवरात्रि फेस्टिवल। ठीक है, किसके साथ अलाइन हो रहा है, 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू था, 22 सितंबर से GST 2.0, है ना, न्यू रूल GST का इम्प्लीमेंट हो गया। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या हुआ है, टैक्स स्ट्रक्चर क्या सिंप्लीफाइड हुआ है, पहले कितने टैक्स स्ट्रक्चर, 4 थे, 5%, देखिए 12%, 18% एंड 20%, 28%। अभी सिर्फ कितना रह गए, 2, 5% एंड 18%। एक है लग्जरी टैक्स 40% एंड एबव, है ना, 40% है। GST काउंसिल है स्ट्रीमलाइन इंडियाज GST रिजीम, 4 स्लैब्स टू 2 मेन रेट्स, है ना, कौन कौन सा, 5% फॉर इसेंशियल्स एंड 18% स्टैंडर्ड रेट है। ठीक है, स्पेशल 40% स्लैब विल कवर सुपर लग्जरी एंड सीन गुड्स। सीन गुड्स मतलब जो हानिकारक पदार्थ है ना,
एग्जाम्पल में टोबैको, लार्ज कार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, है ना, यहाँ देखिए। विथ दीज रिफॉर्म द जीएसटी विल नाउ गेट रीड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्लैब्स 5%, 12%, 18%। ये पहले था ना मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेज स्लैब्स, कौन सा था, 5% था, 12%, 18, 20, सबके ऊपर ओवरकम हो गया है ना। रीड ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्लैब, सबके ऊपर क्या आ गया, 5% एंड 18%, दो ही स्लैब रह गया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या सस्ता हुआ है। वाट गेट्स चीपर, डेली इसेंशियल, क्या क्या, हेयर ऑयल, सोप्स, बाइसिकल्स, जीएसटी रिस्टूर 5% फ्रॉम 12 और 18, जो 12 और 18% था वो सब कितने हो गए, 5%, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में रोटी एंड पराठा टैक्स फ्री हो गया है, ठीक है। पहले हम लोग रेस्टोरेंट में जाते थे ना, रोटी पर टैक्स कट के आता था, जैसे 80 रुपीज़ है तो उसमें टैक्सेज इंक्लूड होते थे, अभी वो ख़त्म हो गया, ठीक है, तो सस्ते हो गए। हेल्थ, लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ठीक है, कैंसर ड्रग्स एंड और लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो जीएसटी सॉरी जीएसटी हट गया है उसमें से, ठीक है। इंश्योरेंस में देखिए इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ पॉलिसी एग्जेम्प्टेड, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स फ्री हो गया है। कंज्यूमर गुड्स, ऑल टेलीविजन सेट्स नाउ यूनिफॉर्मली टैक्स्ड एट 18%, ब्रिंगिंग डाउन रेट्स ऑन स्मॉलर मॉडल, सर, ठीक है। जो छोटे मॉडल थे वो सब 18% में आ गया है। नेक्स्ट में आइए हैंडीक्राफ्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन। हैंडीक्राफ्ट्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट ब्लॉक्स टू बी टैक्स एट 5%, है ना, इसमें भी टैक्स कमा है। व्हीकल्स, स्मॉल कार्स, है ना, छोटे छोटे गाड़ियाँ जो 1200 सीसी तक है, एंड मोटरसाइकिल अप टू 350 सीसी टू अट्रैक्ट 18% जीएसटी, है, इन सब का कम हो गया। पहले 28% था, 10% जीएसटी कमा इन सब पे, 10% मतलब बहुत पैसे कम हो गए, ठीक है। ऑटो सेक्टर और ऑटोमोबाइल पास टैक्स है 18%, ठीक है। जितने ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं सबको 18% में कर दिए गए, ठीक है। अब देखिए महंगा क्या हुआ, वाट गेस्ट कॉस्टलियर, लग्जरी एंड सीन गुड्स, है ना, हानिकारक पदार्थ जैसे टोबैको वगैरह, और लग्जरी मतलब मोटरसाइकिल एवं 350 सीसी, 350 से एवं, ये तो लग्जरी हो गया ना, रिक्वायरमेंट तो कम की है, अब आप लग्जरी में जा रहे हो तो सब पे 40% हो गया है। मोटरसाइकिल एवं 350 सीसी एंड एयरक्राफ्ट फॉर पर्सनल यूजर टू अट्रैक्ट स्टीप 40% जीएसटी। स्टीप क्या है, स्टीप क्या है, बिल्कुल सीधा ऐसे बढ़ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टीप, शार्प बढ़ जाना, ठीक है, ढलान टाइप में। तो आप पर्सनल अपना रखेंगे अगर एयरक्राफ्ट तो देना पड़ेगा टैक्स, 40% है। टोबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला, सिगरेट्स एंड टोबैको आइटम्स टू ड्रा 40% जीएसटी, ठीक है, 40% आ गया है जीएसटी टोबैको आइटम्स में। सिगरेट्स बिल कंटिन्यू अंडर 28% जीएसटी, है ना, सिगरेट में 28% जीएसटी है, प्लस कंपेंसेशन सेस अंटिल लोन्स आर रिपेड, है ना, जो इंडिया के ऊपर कुछ लोन्स वगैरह है ना वो सब जब तक रिपेड ना हो जाए, ठीक है, तब तक सिगरेट पे कंपेंसेशन टैक्स लगेगा 18%, 28% जीएसटी के साथ। शुगरी ड्रिंक्स, है ना, एरेटेड, एरेटेड मीन्स जिसमें कार्बोनेटेड होता है, गैस डाल देते हैं ना पूरा, एरेटेड बेवरेजेज बिल विथ एडेड शुगर विल बी टैक्स्ड एट 40%, ठीक है, जितने भी शुगरी ड्रिंक्स हैं वो 40% टैक्स में रहेंगे। अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के बारे में थोड़ा जानिए। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया, ठीक है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज है उस पर एक टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, जिसको बोलते हैं जीएसटी। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2017 बाय 101, है ना, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको याद रखिएगा। जीएसटी किस एक्ट के अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था और कब, 2017 में 101st, ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में।
है ना। जीएसटी अभी न्यूज में है तो उसका हिस्ट्री भी पूछ सकता है कब लगा भाई। अब इसका फीचर्स देख लीजिए इस टैक्स स्लैब का। वन नेशन वन टैक्स, इट हैज रिप्लेस मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज एक्सरसाइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ड्यूअल। अभी ड्यूअल स्ट्रक्चर में ये सब हट गया, सीधा एक जीएसटी लगेगा। और ड्यूअल स्ट्रक्चर में क्या है, कंप्राइज द सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, है ना। गवर्नेंस, जीएसटी काउंसिल इज द की डिसीजन मेकिंग बॉडी, है ना। जो जीएसटी है उसके ऊपर की डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है, जीएसटी काउंसिल है एक, ठीक है। अब देखिए एस सी जीएसटी, एस जीएसटी कैसे है। अगर हमारा टैक्स कितना लगा, 5% लगा, ठीक है, 5% लगा, तो एक जाएगा कहाँ, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक जाएगा कितना, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5%, ठीक है, एंड एसजीएसटी का 2.5%, ठीक है। दोनों का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा जीएसटी, 5% टैक्स के ऊपर ऐसे होगा डिस्ट्रीब्यूट। 18% लगा तो 9 और 9 दोनों का हो जाएगा, ठीक है। 40 में 20। ये देखिए पिक्चर में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें कैसे टैक्स के साथ कम हो गया। देखिए ये है ओल्ड टैक्स हमारा 18% और ये हो गया 5%, ठीक है। जो 28 था वो 18 में आ गया। ये मैं पिक्चर डाल दिया हूँ, इसको देख लीजिए क्या क्या टैक्स कितना कमा है किस किस चीज़ पे, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट न्यूज क्या है, यूपीआई लिमिट इंक्रीज टू 10 लाख फॉर सेलेक्ट कस्टमर्स, ठीक है। यूपीआई लिमिट कुछ सेलेक्ट कस्टमर के लिए 10 लाख हो गया, वैसे तो 1 लाख है, 1 लाख है ना। द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई है ना, यूपीआई तो टोटल एनपीसीआई के अंडर में आ रहा है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर सेलेक्ट कैटेगरीज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। इफेक्टिव फ्रॉम 15 सितंबर 2025, ठीक है, 15 सितंबर से इफेक्टिव है। यूजर्स का नाउ ट्रांजैक्ट अप टू 10 लैक्स, है ना, कितना हो गया, 10 लाख, बहुत ज़्यादा हो गया, इन 24 आवर्स फॉर स्पेसिफिक वेरीफाइड मर्चेंट कस्टमर कैटेगरी। लेकिन सबके लिए नहीं है, ये मर्चेंट कैटेगरीज के कस्टमर के लिए है, ठीक है। दीज चेंजेज अप्लाई एक्सक्लूसिवली टू पर्सन टू मर्चेंट, ठीक है, P2M, पर्सन टू मर्चेंट। पेमेंट्स इन्वॉल्विंग वेरीफाइड मर्चेंट्स, OVP वेरीफाइड मर्चेंट्स है टर्म, ठीक है। पर्सन टू पर्सन P2P लिमिट्स रिमेन अनचेंज एट ₹1 लाख पर डे, है ना। अनचेंज अलग अलग हो गया है ना, इसको एक साथ पढ़िए, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कंटेंट पे ध्यान दीजिए, मेन कंटेंट कितना बढ़िया है। यूपी कंटेंट में ऐसा है कि जो करंट न्यूज है उसके रिलेट करके मैं उसका हिस्ट्री भी ले आया हूँ, है ना। और उसके एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा है हमने, है ना, उसके डीप में जाके। क्योंकि कभी कभी हम ऊपर ऊपर तो पढ़ लेते हैं लेकिन फिर एग्जाम में फंस जाते हैं, अरे ये तो देखा तो था पर क्या था पता नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लेकर आए। यूपीआई पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू ए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ। अब यूपीआई के बारे में थोड़ा जान लीजिए क्या है। ऑफ एनी पार्टिसिपेटिंग बैंक, है ना, किसी बैंक का। मर्जिंग सेवरल बैंकिंग फीचर्स, एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ फंड्स, है ना, बिल पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज, और पेमेंट्स तो करते ही हैं, स्कैन करके पे कर लेते हैं, ठीक है। यूपीआई ये सब फीचर्स के साथ है। कितने भी आपको बैंक अकाउंट हो मोबाइल के साथ, अगर सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन वो मोबाइल उस बैंक अकाउंट में अगर रजिस्टर्ड है तो आप यूपीआई कोई भी यूपीआई बैंक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, भीम, फ़ोनपे, गूगल पे, है ना, नबी, जितने भी हैं सब ले करके उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और पेमेंट कीजिए। इट वॉज डेवलप्ड बाई एनपीसीआई इन 2016, है ना। यूपीआई कब डेवलप हुआ था, 2016 में। बिल्ट ओवर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, IMPS के ऊपर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। किसके ऊपर है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS इंफ्रास्ट्रक्चर। के बैंक में एक IMPS होता है ना, IMPS कोड देखे होंगे लिखा हुआ, उसके ऊपर है, बना हुआ है, एनपीसीआई ने बनाया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल रियल टाइम सस्टेन ग्लोबली providing simplicity, safety and security in person to person payment and person to merchant transaction in India, है ना, सबसे सेफ है। रियल टाइम सिस्टम है ये, सिस्टम जो है ना, इसको बाई कीजिए, है ना, सिस्टम रियल टाइम सिस्टम ग्लोबली प्रोवाइडिंग ये सब। अब एनपीसीआई के बारे में जान लीजिए। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई इज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेन पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, जितने भी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया है वो एनपीसीआई के अंडर में आ रहा है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई, रिजर्व ऑफ इंडिया का था, एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए, है ना। इंडियन बैंक एसोसिएशन के हेड अभी कौन है? CS सेट्टी साहब हैं, एसबीआई के जो है। अंडर प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, किस एक्ट के अंडर में आया है? यूपीआई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट, है ना, इसका प्रॉफिट कुछ नहीं है, कंपनी अंडर प्रोविजन सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, है ना। कंपनीज किस अंडर में बैठा है, बना है? इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर प्रोविजन सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, है ना। तो यूपीआई किस एक्ट के अंदर बना, पूछे तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, और जो कंपनीज एक्ट के बारे में अगर पूछ ले, किस कंपनीज एक्ट? 2008 सेक्शन 8 ऑफ 2013 कंपनीज एक्ट। इट हैज लॉन्च्ड पेमेंट प्रोडक्ट्स सच एज रुपे कार्ड पेमेंट प्रोडक्ट, ठीक है, सच एज रुपे कार्ड, IMPS, यूपीआई, भीम आधार, भारत बिल पे एक्सेट्रा, है ना। ये सब एनपीसीआई का है अपना, ठीक है, समझे। देखिए रुपे कार्ड किसका है? एनपीसीआई का है अपना, इंडिया का। IMPS, यूपीआई, भीम आधार एंड भारत बिल पे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए। नेक्स्ट न्यूज देखिए क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा अनवेल्स बॉब डीजी उद्यम, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या अनवेल्स किया है, क्या लेकर आया है? बॉब डीजी उद्यम। इसमें क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा आई लॉन्च्ड बॉब डीजी उद्यम, अ डिजिटल कोलेटरल फ्री लेंडिंग फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, है ना। MSMEज के लिए, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए है, ठीक है। क्या है इसमें? द प्लेटफॉर्म provides working capital loans ranging from 710 lakhs to 150 lakhs, है ना। 710 लाख से 150 लाख तक ना, 150 से 710 लाख तक ऐसे लोन देगा वो। बॉब डीजी उद्यम के कारण के अंतर्गत किसको देगा? माइक्रो एंड स्मॉल, ठीक है, मीडियम नहीं है इसमें, माइक्रो एंड स्मॉल, छोटे और छोटे से थोड़ा बड़ा, इस चीज़ों के लिए है। दिस इनिशिएटिव इज अलाइन विथ यूनियन बजट 24-25 announcement for in-house MSME credit assessment by public sector banks, है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या देंगे? इन हाउस क्रेडिट असेसमेंट के तहत MSME को लोन देंगे। इसमें बॉब डीजी उद्यम बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है, जिसमें माइक्रो एंड स्मॉल है इंक्लूडेड। 710 से 150, 150 लाख टू 710 लाख का लोन देगा, ठीक है, कोलेटरल फ्री। किसके लिए? वर्किंग कैपिटल के लिए देगा, ठीक है। इट यूजेज द डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ MSEs फॉर ए फास्टर क्रेडिट असेसमेंट। द प्लेटफॉर्म ऑफर्स कैश क्रेडिट ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी विथ अ 12 months टेन्योर, है ना। 12 महीने के लिए देगा, 12 महीने में आपको रिपे करना है, ठीक है। 12 months में क्या करना है आपको? पे कर देना है इसको, ठीक है। No collateral is required for these loans, है ना। They are covered under the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, है ना। ये पढ़े थे ना हम लोग, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। क्रेडिट गारंटी क्या कर रही है? लोन जो है, लोन बैंक्स दे रहे हैं, अगर वो रीपे नहीं कर पाएगा बैंक्स, जो MSME जिसने लिया है, MSE जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है, ठीक है, तो फिर वो
क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है, वहाँ एक फंड है ना, फंड ट्रस्ट है, वो रिपे उस फंड से रिपे हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये गारंटी है, कोलेक्टर फ्री है, लेकिन गवर्नमेंट इसको गारंटी ले रही है। द बैंक वाज फाउंडेड बाय द महाराजा ऑफ बड़ौदा। देखिए अब उसका हिस्ट्री में आ जाइए, बैंक ऑफ बड़ौदा के। बैंक ऑफ बड़ौदा हमें याद क्या रखना है, बॉब डीजी उद्यम लॉन्च किसने किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसको दे रहा है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज को कितना, 150 से 150 लाख टू 17 लाख, है ना। एक किसके अंतर्गत आ रहा है, किसको अलाइन कर रहा है, तो जो गवर्नमेंट 2024 बजट में 24-25 का जो बजट में अनाउंस किया था, इन हाउस एमएसएमई क्रेडिट असेसमेंट बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, है ना, उसके अंतर्गत तो दे रहा है लोन। ठीक है, लोन क्या है, गारंटीड है। ठीक है, गवर्नमेंट इसको गारंटी ले रही है, किसके अंतर्गत, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के लिए। ठीक है, फर्स्ट ट्रस्ट इसका जो एक है वो गारंटी ले रहा है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, अब हिस्ट्री उसका आ जाइए। द बैंक वाज फाउंडेड बाय द महाराजा ऑफ बड़ौदा, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय, है ना, ऑन 20 जुलाई 1908 में। ठीक है, द बैंक अलॉन्ग विथ 13 अदर मेजर कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज ऑन 19 जुलाई 1969, है ना, 19 जुलाई 1969 में 13 बैंक नेशनलाइज हुए थे, जिसमें एक बैंक ऑफ बड़ौदा भी था। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैज बीन डिजिग्नेटेड एज अ प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएससी के अंडर में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट न्यूज क्या है, कर्नाटका ग्रामीण बैंक अडॉप्ट्स कॉमन लोगो फॉर 11 अमलगमेटेड रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, ये देखिए इसका लोगो है कर्नाटका ग्रामीण बैंक का, तो उसमें कितने बैंक मर्ज हुए हैं, 11, है ना, 11 अमलगमेटेड रीजनल रूरल बैंक्स। वैसे तो सिर्फ 2 ही थे ना, कर्नाटका ग्रामीण बैंक हेडक्वार्टर इन बल्लारी, कहाँ हेडक्वार्टर, कर्नाटका बल्लारी, हैज अडॉप्टेड ए कॉमन लोगो डेजिग्नेटेड फॉर ऑल 11 अमलगमेटेड रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, द न्यू लोगो वाज अनवेल्ड बाय केजीबी चेयरमैन, है ना, कर्नाटका ग्रामीण बैंक के चेयरमैन श्रीकांत एम भंडीवाड़ इन बल्लारी। ठीक है, ये न्यू लोगो उन्होंने अनवेल्ड किया। अंडर द वन स्टेट वन आरआरबी, है ना, एक स्टेट एक आरआरबी होना चाहिए। 2 आरआरबी इन कर्नाटका वर अमलगमेटेड टू फॉर्म केजीबी, है ना, कर्नाटका ग्रामीण बैंक, इफेक्टिव May 1, 2021, है ना, 2025 सारे स्टेट में एक ग्रामीण बैंक होंगे, ये हमने न्यूज पढ़ लिया था। ठीक है, पिछले क्लास में। ठीक है, इसी के अंतर्गत इसने जो कर्नाटका ग्रामीण बैंक है, कर्नाटका का एक ही रहेगा, कर्नाटका ग्रामीण बैंक। ठीक है, उसका अपना लोगो देख लीजिए। अब देखिए कितने इसके ब्रांचेज हैं, 1750 ब्रांचेज मैनेजेज बिजनेस से बर्थ रुपीज कितना है, 1,03,451 करोड़ का बिजनेस दे रही है। ठीक है, अब इसका जो सिंबल है उसका मीनिंग क्या है, देखिए, द लोगो सिंबलाइजेज प्रोग्रेस ग्रोथ नर्चरिंग एंड केयर। क्या है, प्रोग्रेस ग्रोथ नर्चरिंग एंड केयर। डार्क ब्लू इन द लोगो रिप्रेजेंट्स फाइनेंस एंड ट्रस्ट। ठीक है, डार्क ब्लू है, वाइल डार्क ग्रीन रिप्रेजेंट्स लाइफ एंड ग्रोथ। ठीक है, फाइनेंसेज एंड ट्रस्ट है डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन क्या है, लाइफ एंड ग्रोथ। ठीक है, तो ये हो गया कर्नाटका ग्रामीण बैंक का लोगो। नेक्स्ट आइए, भारत पे कोलैबोरेटेड विद यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके साथ किसने कोलैबोरेट किया, भारत पे। किस लिए, देखिए, भारत पे हैज लॉन्च्ड द यूनिटी बैंक, भारत पे क्रेडिट कार्ड के लिए एक लॉन्च किया। क्या, यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी बैंक। ठीक है, द क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल ईएमआई ऑप्शन ऑफ अप टू 12 मंथ फॉर मैनेजिंग बिग टिकट परचेज, है ना, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद रहे हैं आप तो 12 मंथ्स के लिए ईएमआई में कर देगा, है ना। बड़ी टीवी अभी दीपावली वगैरह में सब तो परचेज हुआ ही है,
तभी तो जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जितने भी ऑनलाइन है सारे शॉप्स पे जाइए, ऑफ ऑफ करके दिखा रहा है ना, कुछ ना कुछ ऑफर दे रखे हैं। ऑफर्ड ऑन द एनपीसीआई रुपे नेटवर्क है ना, द कार्ड कैन बी लिंक टू यूपीआई फॉर सिक्योर एंड कन्वीनियंट मर्चेंट पेमेंट्स। रुपे नेटवर्क किसका है? एनपीसीआई का है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है रुपे नेटवर्क। उसी पे इसने लॉन्च किया है यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बिगेन इट्स ऑपरेशन ऑन 1 नवंबर 2021। देखिए अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में थोड़ा सा आइए, उसके हिस्ट्री ले आया। 1 नवंबर 2021 को हुआ है आफ्टर रिसीविंग इट्स आरबीआई लाइसेंस अक्टूबर 2021, है ना। अक्टूबर 2021 में इसको लाइसेंस मिला और 1 नवंबर को इसने ऑपरेशन शुरू कर दिया। यूनिटी बैंक इज द 12th स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया। कौन सा बैंक है? 12th, 12वां है, ठीक है। पहले 11 और थे, और 1 नवंबर से जैसे ही इसने ऑपरेशन शुरू किया, अक्टूबर से इवन if मानिए इसको मिला लाइसेंस, तो 12th बैंक हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनएससी एंड बीएसई पेनलाइज महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, है ना, एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड क्या है? बीएसएनएल का ही एक सब्सिडरी मान लीजिए इसको। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल स्टेट रन टेलीकॉम फर्म was penalized by NSE and BSE for non-compliance with Securities and Exchange Board of India compensation norms, है ना। इसने क्या किया है? सेबी का जो नॉर्म्स है, कंपोजिशन नॉर्म्स है, उसको इसने फॉलो नहीं किया था, इसको पेनलाइज किया। कितना किया है? बोथ एक्सचेंजेज imposed a fine of rupees 6.73 लाख ईच ऑफ द कंपनी, है ना। दोनों ने किया है, बीएसई ने भी 6.73 लाख एंड एनएससी ने भी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, बॉम्बे एक्सचेंज। इम्पोज्ड होगा ना, एल की जगह ओ लिखिएगा, इम्पोज्ड। ज़्यादा नहीं, 6.73 लाख है, ठीक है। दोनों ने 6.73 पेनलाइज किया है, ठीक है। क्यों किया भाई? द नॉन कॉम्प्लायंस इंक्लूडेड द इम्प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी। उसका जो कमिटी है नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी, उसको इम्प्रॉपर किया है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, उसको भी ठीक से नहीं किया है, जो बीएसई एंड एनएससी का नॉर्म्स है। एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, 3 कमिटी इसने बनाए, तीनों गड़बड़ बनाए, इसलिए इनको पेनलाइज किया गया है। एमटीएनएल इज ए होली ऑन्ड सब्सिडी ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। एमटीएनएल का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। किस 2 सिटी में काम करता है ये 2 महानगर, न्यू दिल्ली एंड बॉम्बे, है ना, मुंबई, 2 जगह है इसका। बीएसएनएल का सब्सिडरी है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, इस पर पेनलाइज लगा है क्योंकि इसने कमिटी 3 बनाए। कौन कौन सा? नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी और रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, तीनों गड़बड़ किया है। एज पर नॉर्म्स ऑफ बीएसई एंड एनएससी नहीं बनाया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। सेबी टाइटन्स इंट्राडे डेरिवेटिव्स रूल। जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है उसका रूल को थोड़ा टाइट किया है ना। क्या है देखिए उसको। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज tightened rules for intraday position in equity derivatives to curb excessive speculation and market manipulation, particularly on options expiry days। ये ट्रेडिंग की बातें हैं सब। ऑप्शंस एक्सपायरी डेज होता है ना, कुछ 3 डेज वगैरह का, उसका रूल थोड़ा टाइट किया है। क्या? अंडर द रिवाइज फ्रेम में क्या है देख लीजिए। द इंट्राडे नेट पोजिशन लिमिट फॉर इंडेक्स ऑप्शंस हैज बीन इंक्रीज टू 5,000 रुपीज, 5,000 पर इंटाइटी from the earlier rupees 1,500 crore, 1,500 crore से कम करके 5,000 किया है। यूजिंग द फ्यूचर्स इक्विवेलेंट मेथोडोलॉजी आफ्टर ऑफसेटिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेड्स। सेबी has directed stock exchange to strengthen real-time surveillance and monitoring to detect large speculative
positions. Exchanges and Clearing Corporation have been instructed to publish a joint standard operating procedure SOP. ठीक है, कुछ एक SOP बनाने के लिए बोला है इसको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विद इन 50 days टू प्रोवाइड गाइडेंस टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, अब सेबी के बारे में जान लीजिए क्या है. सेबी इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 12, 1992 है ना, 12 अप्रैल 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था सेबी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992. ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट कब बना? 1992 में, और उसी एक्ट के अंतर्गत ये बन गया 12 अप्रैल 1992, सेम ईयर में. ठीक है, द बेसिक फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ investor in securities and promote and regulate हो गया ना, कुछ स्पेलिंग आज गड़बड़ होंगे. ये हो गया क्या? रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट. ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिला तो इसका चेक नहीं हो पाया, समझ रहे हैं. नेक्स्ट न्यूज आइए. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सस्पेंड्स मेल बुकिंग सर्विसेज टू यूएसए. है ना, यूएसए का मेल बुकिंग अभी नहीं करना है. क्यों? देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज डिसाइडेड टू कंप्लीटली सस्पेंड द बुकिंग ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ मेल टू द यूएसए. क्यों? द सस्पेंशन कवर्स लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड गिफ्ट आइटम्स वैल्यूड अप टू USD, है ना, 100. अप टू 100 का जितने भी $100 के, $100 के जितने भी लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, गिफ्ट आइटम्स, वो सब नहीं ले रहा है, बोल सस्पेंड हो गया, कंप्लीटली सस्पेंडेड. द रीजन फॉर द सस्पेंशन इज द इनएबिलिटी ऑफ कैरियर्स टू ट्रांसपोर्ट US. है ना, USA जाने का कैरियर इनके पास है नहीं, कुछ साधन नहीं था इनके पास. बाउंड मेल एंड एब्सेंस ऑफ डिफाइंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स. Customers who have already booked delivered items can claim a refund of postage. है ना, booked और डिलीवरी नहीं हुआ है, इसका डिलीवर्ड की जगह अनडिलीवर्ड होना चाहिए था ना. जिस आइटम का डिलीवर नहीं कर पाया ये, उसको क्लेम कर लीजिए आप रिफंड के लिए. ठीक है, द डिपार्टमेंट इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड एम्स टू रिस्टोर सर्विस एट द अर्लीस्ट. और डिपार्टमेंट अभी मॉनिटर कर रहा है कि जैसे उनका कैरियर मिल जाएगा, है ना, US बॉन्ड मेल एंड एब्सेंस ऑफ डिफाइंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म. कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी एब्सेंस था, कैरियर भी नहीं मिल रहा था ना, कैरियर्स टू ट्रांसपोर्ट US ले जाने वाला. अगर जैसे ही रिस्टोर हो गया फिर शुरू कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट आइए. फ्लिपकार्ट एंड SBI कार्ड लॉन्च्ड को ब्रांडेड फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड. फ्लिपकार्ट SBI कार्ड, आप फ्लिपकार्ट खोलेंगे तो उस पर बोलेगा आप फ्री ले लीजिए, है ना, नो मेकिंग चार्ज, नो एनुअल चार्जेज करके क्रेडिट कार्ड आ जाएगा. SBI कार्ड एंड फ्लिपकार्ट हैव जॉइंटली लॉन्च द फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड, एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड. ठीक है, द लॉन्च वाज अटेंडेड बाय चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी. है ना, CS सेट्टी साहब चेयरमैन है ना SBI के, एंड SBI MD अश्विनी कुमार तिवारी. MD कौन है SBI के? अश्विनी कुमार तिवारी. ठीक है, तिवारी. The card is designed to provide curated cashback benefits for a rewarding shopping experience. है ना, 2 बार हो गया curated cashback, उस पर आप ध्यान मत दीजिए आज के लिए. ठीक है, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, है ना. सलीला पांडे द MD एंड CEO SBI कार्ड के MD एंड CEO कौन है? सलीला पांडे. ठीक है, इज एसोसिएट विद दिस इनिशिएटिव. ठीक है, वो भी प्रेजेंट थे. SBI card launched in 1998, one of India's leading credit card issuers. है ना, it is one of, है ना, it is होना चाहिए था, है ना. लीडिंग क्रेडिट का ईश्वर कौन है? SBI है. कब लॉन्च हुआ था? 1998 में. ठीक है, इट वॉज ओरिजिनली ए जॉइंट वेंचर बिटवीन SBI एंड GE कैपिटल. अब स्टार्टिंग में क्या था? SBI एंड GE कैपिटल का
जॉइंट वेंचर था। बाद में क्या हुआ, जी कैपिटल हट गया इन 2017, है ना, 2017 में जी एग्जिटेड, है ना, जी कैपिटल हट गया एंड द कार्लाइल ग्रुप बिकेम अ स्टेक होल्डर। कौन, कार्लाइल ग्रुप, ठीक है, विथ एसबीआई रिटेनिंग मेजोरिटी ऑनरशिप। मेजोरिटी ऑनरशिप किसके पास है, एसबीआई के पास है, ठीक है, ठीक है। 1998 में एसबीआई कार्ड लॉन्च हुआ, 2017 में जीई कैपिटल हट गया। इनिशियली जीई कैपिटल और एसबीआई के साथ था जॉइंट वेंचर, ठीक है। उसने क्या किया है, एक को ब्रांडेड फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, फ्लिपकार्ट एसबीआई के साथ मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्स विथ हिटाची पेमेंट सर्विसेज। हिटाची पेमेंट सर्विस के साथ किसने पार्टनर किया है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस लिए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विद हिटाची पेमेंट सर्विस टू अपग्रेड इट्स पेमेंट प्रोसेसिंग एंड डिजिट कार्ड मैनेजमेंट, डिजिटल कार्ड मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। दिस पार्टनरशिप एम्स टू स्ट्रीमलाइन द डेबिट कार्ड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट फॉर ओवर 2.1 मिलियन कार्ड होल्डर्स। कितने कार्ड होल्डर्स हैं, 2.1 मिलियन कार्ड होल्डर्स। The upgrade will make ATM, POS and e-commerce transaction faster and move secure on a new platform, ठीक है। न्यू प्लेटफॉर्म कौन सा है, हिटाची पेमेंट सर्विसेज। The system now supports major payment networks including NFS, रुपीज, DFS, मास्टरकार्ड एंड JCB। सारे पे हैं, रुपये, मास्टरकार्ड, NFS, DFS, JCB सब पे हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक focuses on providing financial services to undeserved and unserved sections। स्मॉल फाइनेंस बैंक बने किस लिए थे, जो अनडिजर्व एंड अनसर्व्ड सेक्शंस है ना, छोटे छोटे रूरल एरियाज में, सिटीज के छोटे छोटे लेंगे जिनको ज़्यादा नहीं लोन चाहिए, छोटे छोटे चाहिए, है ना, 5,000 10,000 इस टाइप की लोन चाहिए, उसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक कंस्ट्रक्ट हुआ था, ठीक है। वो बड़े बड़े बैंक में जाने से बड़े वाले बैंक उनको देते नहीं थे लोन, है ना, अनसर्व्ड थे वो लोग, तो फिर ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक बने थे, ठीक है। तो इसका स्मॉल फाइनेंस बैंक किसके साथ पार्टनर्स किया है, पेमेंट सर्विसेज के लिए हिटाची पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। हिटाची पेमेंट सर्विसेज इंडिया रखी है, ठीक है। हिटाची जापान का कंपनी है, लेकिन इंडिया में उनका पेमेंट सर्विस अलग है, बिल्कुल वो इंडिया है, इंडियन है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पंजाब नेशनल बैंक ओपन फर्स्ट स्टार्टअप फोकस ब्रांच इन न्यू दिल्ली, है ना। न्यू दिल्ली में पीएनबी ने एक बैंक ब्रांच खोला है, किसके लिए, सिर्फ स्टार्टअप्स को लोन वगैरह देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक is inaugurated its first startup centric branch in New Delhi. The branch is aligned with the Startup India initiative to promote entrepreneurship and support innovation with complete banking solution, ठीक है। An MOU was signed between PNB and STPI, Software Technology Parks of India। STPI क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, उसके साथ PNB ने एक MOU साइन किया है टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एलिजिबल स्टार्टअप्स, ठीक है। सारे को नहीं मिलेगा, जो स्टार्टअप एलिजिबल हैं। अंडर द कोलाब्रेशन STPI, है ना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड PNB विथ ए क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ इनक्यूबेटेड ऑनबोर्डेड और ग्रेजुएटेड स्टार्टअप्स, ब्रिंगिंग द गैप बिटवीन स्टार्टअप एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। ब्रिजिंग, ब्रिंगिंग नहीं है, ब्रिजिंग, है ना, जो गैप है उसको ब्रिज कर रहे हैं, ठीक है। किसके किसके बीच में, स्टार्टअप्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक इंडिया फर्स्ट, अभी पीएनबी का हिस्ट्री देख लीजिए, फर्स्ट स्वदेशी बैंक, ठीक है। कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन ऑन अप्रैल 12 1895, 1895, 12 अप्रैल 1895 को फ्रॉम लाहौर, लाहौर से शुरू हुआ था इसका, ठीक है। पोस्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया इन 1969, कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, 13। गवर्नमेंट इंडिया हैज बीन लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ पीएनबी, ठीक है। पीएनबी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीएनबी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, पीएनबी आईबीयू, गिफ्ट सिटी इज ए ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक established on April 8, 2022 with an objective to provide
international banking services to Indian as well as overseas customer and offers plenty of products to existing and prospective customers। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का एक ब्रांच पीएनबी आईबीयू इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट कहाँ है? आईएफसी बैंकिंग यूनिट आईएफएससी गिफ्ट सिटी में है। गिफ्ट सिटी का जो आईएफएससी कोड का बैंक जो है पीएनबी का, वो क्या कर रहा है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। कब बना था, कब स्टेब्लिश था? अप्रैल 8, 2022 में। ठीक है। इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस टू इंडिया इसका ऑब्जेक्टिव था। पीएनबी आईबीयू इज रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंट्रल अथॉरिटी आईएफसीई, देखिए रेगुलेटेड बाय। ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी आईएफएससीए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। एक बार ऐसा भी पूछता है, शॉर्ट फॉर्म भी है ना, शॉर्ट फॉर्म दे देगा, बड़ा लिखने के लिए दे देगा, कौन सा है उसमें सेलेक्ट करने के लिए। तो ये सब भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, एक आध क्वेश्चन तो रहता ही है, आईएफएससीए। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज, इंडिया पोस्ट एंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया इंक लैंडमार्क एमओयू, है ना, एक एमओयू साइन किया है। क्या? म्यूचुअल फंड और इंडिया पोस्ट ने क्या करेगा? पोस्ट ऑफिस से भी आपको म्यूचुअल फंड सेल होंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया साइंड एमओयू टू डिपेंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाँ, कुछ लोग, अभी तो पोस्ट ऑफिस तो हर जगह है, तो वो तो हर जगह फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकते हैं। इसमें क्या है? द एग्रीमेंट अलाउज इंडिया पोस्ट टू एक्ट अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर थ्रू इट्स वास्ट पोस्टल नेटवर्क। ठीक है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द एमओयू बाय साइंड बाय मनीषा बंसल बादल, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, मनीषा बंसल बादल एंड श्री वीएन चल्लासानी AMFI, है ना, म्यूचुअल फंड के हेड हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सेबी चेयरमैन कौन है? श्री तुहिन कांता पांडे, और पढ़े थे ना इनका नाम। सेबी चेयरमैन कौन है अभी? श्री तुहिन कांत पांडे। AMFI, है ना, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया प्लान्स टू ट्रेन अराउंड 1 लाख पोस्टमैन, कितने पोस्टमैन को? 1 लाख एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर टू हेल्प डबल द इन्वेस्टर बेस, है ना। जितने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हैं उनको क्या करना है? डबल करना है इसको। ठीक है, इसलिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं। द इनिशियल फोकस विल बी ऑन बिहार, फर्स्ट फोकस कहाँ रहेगा? बिहार, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा एंड मेघालय। बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड मेघालय इनिशियल फोकस रहेगा। विद द गोल ऑफ ट्रेनिंग 20,000 न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितने डिस्ट्रीब्यूटर नया ट्रेन करना है? 20,000। टोटल कितने करने हैं? 1 लाख पोस्टमैन को। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर में कितने हैं? 20,000। ये सब देखिएगा। द एमओयू इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के लिए है कितना? 22 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2028 तक, है ना। अगस्त 22, 2025 टू अगस्त 21, 2028, 3 ईयर्स के लिए, है ना। विथ एन ऑप्शन फॉर रिन्यूअल, इसमें रिन्यूअल का भी ऑप्शन है। अगर इन 3 ईयर्स में अच्छे खासे म्यूचुअल फंड सेल होने लगेंगे तो रिन्यू भी करेगी AMFI। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। नेक्स्ट आइए, सेबी क्लियर्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया रिक्लासिफिकेशन। देखिए इसमें रिक्लासिफिकेशन क्या है? जो IDBI है उसमें LIC के शेयर्स मैक्सिमम है, वो धीरे धीरे करके सेल करना है। गवर्नमेंट भी अपना शेयर सेल करेगी और IDBI होली प्राइवेट बैंक हो जाएगा। देखिए क्या है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द रिक्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC एज अ पब्लिक शेयर होल्डर इन IDBI बैंक। अ मूव डोनेटेड क्या है टू द गवर्नमेंट्स स्ट्रेटेजिक डी इन्वेस्टमेंट। क्या करना है? डी इन्वेस्टमेंट। एक डोनेटेड ना होकर कनेक्टेड है ना, CONNEC।
इस चीज़ को सी रखिए, ठीक है। कनेक्टेड टू द गवर्नमेंट्स स्ट्रेटेजिक disinvestment. LIC voting rights have been kept at 10%, even though it holds 49.24% stake in IDBI Bank as of जून 2025। जून 2025 तक कितना है IDBI में LIC का स्टेक 49.24%। हाउएवर इनको 10% का ही कैप्ट का अभी मिलेगा राइट, ठीक है। LIC विल हैव नो कंट्रोल ओवर IDBI बैंक, अब कंट्रोल नहीं है, पहले था। विच मीन्स नो बोर्ड रिप्रेजेंटेशन, स्पेशल राइट्स और मैनेजरियल पोजिशंस। LIC का अब नहीं रहेगा। LIC मस्ट रिड्यूस स्टेक इन IDBI टू 50%, 15% इसको रिड्यूस करना है 49 से। कितने दिनों में? लेस 15% और उससे लेस, है ना। कितने दिनों में? 2 years ऑफ द स्ट्रेटेजिक सेल इन कंप्लायंस विथ, किसके कंप्लायंस के साथ? देखिए इसको हटा लेते हैं। RBI प्रोमोटर होल्डिंग गाइडलाइंस, है ना। RBI का एक प्रोमोटर होल्डिंग है, जिसके पास ज़्यादा स्टेक हो जाता है, जिस कंपनी में वो उसके प्रोमोटर हो जाते हैं। लेकिन अभी LIC को धीरे धीरे कम करना है। प्रमोशन तो उसने छोड़ दिया, बोला हम नहीं रखेंगे कुछ, गवर्नमेंट ने बोला कि तुम निकल जाओ भाई इससे, अब भाई हमारा रहेगा ही नहीं गवर्नमेंट का शेयर इसमें। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA, है ना, हैड अप्रूव्ड द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ IDBI बैंक इन May 2021, है ना। इन 2 हो गया है, 1 रखिएगा उसको, ठीक है। 2021 में एक अप्रूवल हुआ था कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA। क्या उसने किया डिसीजन कि IDBI बैंक से हम लोग धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट खत्म करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स 45.48% एंड LIC होल्ड 49.24%। ऐसे स्टेक है ना। गवर्नमेंट इंडिया कितना है? 45.48 एंड LIC का 49.24। टुगेदर दे प्लान टू सेल 60.7% स्टेक, दोनों मिलकर 60.7% बेच देंगे, जिसमें LIC कितना होगा? 15% और उससे लेस कर देगा, करना है LIC को, ठीक है। LIC was previously classified as a promoter after acquiring control of IDBI बैंक in 2019 ना। 2019 में IDBI बैंक में इसके 49.24% स्टेक हो गए थे, तो ये प्रोमोटर बन गया था 2019 में, ठीक है। अभी उसको निकाल देना है धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में आइए, क्या है? गवर्नमेंट सेलेक्ट्स गोल्डमैन सैक्स एज एडवाइजर फॉर स्टेक। ये क्या है? कुछ और बैंक्स है जिसमें से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने स्टेक खत्म कर रही है। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड गोल्डमैन सैक्स एज ए ट्रांजैक्शन एडवाइजर, है ना। एडवाइजर रखिए इसको, ट्रांजैक्शन एडवाइजर फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इट्स स्टेक इन 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कौन कौन से हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। इनसे भी अपने स्टेक निकालने के लिए एक एडवाइजर रखा है, किसको? गोल्डमैन सैक्स को। द सेंटर होल्ड्स ओवर 90% स्टेक इन ईच ऑफ दीज बैंक। इसमें से सेंटर के पास कितना है? 90% से ज़्यादा। गोल्डमैन सैक्स रोल इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल बिडर्स एंड स्ट्रक्चरिंग डील्स टू फैसिलिटेट द सेल, है ना। धीरे धीरे सेल कर देगा अपना स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोल्डमैन सैक्स के द्वारा, ठीक है। देखिए, state-run listed companies, including these banks, are exempt from the 25% minimum public shareholding rule until 1 अगस्त 2026, ठीक है। इसमें क्या है? पब्लिक का शेयर होल्डिंग मिनिमम 25% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये 1 अगस्त 2026 तक एग्जेम्प्टेड है, नहीं है तो भी चलेगा। अब इस एग्जेम्पशन को अगस्त, तो 1 साल और रह गया है, 1 साल से कम है, उसके लिए उसने गोल्डमैन सैक्स को लाया कि भाई तुम हमारे स्टेक को स्टडी करो और बेचो धीरे धीरे, ठीक है, सेल करवाओ। L&T फाइनेंस पार्टनर्स भी गूगल पे, ठीक है। कितने और हैं? अभी अच्छे खासे हैं ना। थोड़ा फास्ट करता हूँ, बहुत है, पूरे सितंबर महीने का है ना न्यूज, ठीक है। फास्ट करता हूँ। कहाँ थे हम लोग?
L&T फाइनेंस पार्टनर्स भी गूगल पे के साथ क्यों किया है? L&T फाइनेंस लिमिटेड लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ना, क्या है, NBFC है। L&T फाइनेंस अनाउंस्ड ए कोलैबोरेशन विद गूगल पे टू ऑफर लोन प्रोडक्ट्स डायरेक्टली थ्रू द पेमेंट्स ऐप, है ना। गूगल पे खोलेंगे उसमें से आपको लोन दे देगा, है ना, न्यूज में आता रहता है ना उसके ऐड में। उसमें से कौन लोन देगा? L&T फाइनेंस देगा लोन, ठीक है। आप गूगल पे के थ्रू करेंगे, L&T फाइनेंस के पैसे रहेंगे, ठीक है। वो एक समझिए सेलर हो गया गूगल पे। द पार्टनरशिप सपोर्ट्स LTF's डिजिटल फर्स्ट लर्निंग स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेंथेंस इट्स प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स, है ना, थ्रू द टाई अप एलिजिबल गूगल पे यूजर्स, है ना, GOOGLE गूगल, है ना। एलिजिबल गूगल पे यूजर्स कैन अप्लाई फॉर एंड अवेल LTFs, है ना, L&T फाइनेंस पर्सनल लोन सीमलेसली विद इन द ऐप, है ना। ऐप से ही कुछ ही देर में मिल जाएगा। दिस कोलैबोरेशन फॉलोज LTF पार्टनरशिप विद, देखिए, और LTF का, L&T फाइनेंस का किसके साथ पार्टनरशिप है? फोन पे, क्रेड, अमेजोन पे, है ना। ड्यूरिंग 25 में था, अभी इसके साथ भी हो गया, गूगल पे के साथ भी। मतलब ऐप लोन दे रहे हैं, पैसा रहेगा गूगल पे का, पैसा रहेगा L&T फाइनेंस का, और जितने ये सब पेमेंट कंपनीज हैं, है ना, पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, ये सब क्या रहेंगे? एक सेलर। L&T फाइनेंस लिमिटेड फॉर्मली नोन एज L&T फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड। पहले L&T फाइनेंस को क्या जानते थे? L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड is a leading non-banking financial companies offering a range of financial products and services, है ना। हेडक्वार्टर इन मुंबई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? L&T फाइनेंस का मुंबई, एंड AAA रेटेड है, बिल्कुल सेफ है ना। द हाईएस्ट रेटिंग बाय फोर लीडिंग एजेंसीज, है ना। रिकॉग्निशन फॉर द फ्लैगशिप CSR प्रोजेक्ट डिजिटल सखी प्रमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। L&T फाइनेंस ने क्या किया था? डिजिटल सखी एक लेके आया था, है ना, एक प्रोजेक्ट। उसमें क्या किया था? वुमेन को एम्पावर करने के लिए वो उनको एम्प्लॉय ज़्यादा रख रहे थे, ठीक है। L&T फाइनेंस का ये था, टू सपोर्ट वुमेन्स एम्पावरमेंट इन डिजिटल फाइनेंसिंग, ठीक है। तो एक L&T फाइनेंस का गूगल पे के साथ भी पार्टनरशिप हो गया है, किस लिए? अपने लोन बेचने के लिए, पर्सनल लोन। नेक्स्ट आइए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मार्क्स 69th एनिवर्सरी, ठीक है। कितने एनिवर्सरी हो गए LIC का? 69th। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स 69th एनिवर्सरी ऑन September 1st, 2025, शोकेसिंग इट्स leadership and digital transformation. LIC raised 83% of market share in policies and 57.05% first year premium income during FY25, ठीक है। LIC का मार्केट शेयर कितने का हो गए हैं? 83% एंड 57.05% फर्स्ट ईयर प्रीमियम का इनकम है उनका। LIC ऑफर्स ए डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ 35 इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, है ना। कितने इंडिविजुअल? 35, 12 ग्रुप प्रोडक्ट, 7 इंडिविजुअल राइडर्स एंड 1 ग्रुप राइडर, कवरिंग इंडोमेंट, टर्म इंश्योरेंस, एन्युटी, चाइल्ड हेल्थ, माइक्रो इंश्योरेंस एंड यूलिप्स। इतने सारे प्रोग्राम दे रहा है LIC। देखिए है 69th एनिवर्सरी। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज, लेट PM मनमोहन सिंह कन्फर्ड पोस्थुमस PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स, है ना। क्या मिला है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब को? PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स, है ना। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको मिलता है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। देखिए, द अवार्ड वाज कंफर्ड बाय मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन ऑफ द ईस्ट वाइल प्लानिंग कमीशन एंड डिस्टिंग्विश्ड फेलो एट द सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस।
The award was instituted by the P.V. Narasimha Rao Memorial Foundation to recognize outstanding contributions in economics. P.V. Narasimha Rao was the 9th Prime Minister of India, serving from 1991 से 1996, 1991 to 1996. क्या थे? 9th Prime Minister P.V. Narasimha Rao. He is widely regarded as the father of Indian economic reforms for initiating major liberalization policies. During the economic crisis as Prime Minister, he appointed Dr. Manmohan Singh as Finance Minister. ठीक है, कब किए थे रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? जब प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर. ठीक है, नरसिम्हा राव साहब कब से कब प्राइम मिनिस्टर रहे? 1991 से 1996, 9th प्राइम मिनिस्टर थे. और मनमोहन सिंह को क्या मिला है? पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स. लेट है ना, मरणोपरांत. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आइए. IEPFA है ना, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी. ये तो पढ़े ना हमने, पहले भी न्यूज में था. सेलिब्रेट्स 9th फाउंडेशन डे विथ नेशनल राउंड टेबल. ठीक है, कौन सा फाउंडेशन डे हो गया? 9th. ठीक है, द एडवाइजर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, देखिए IEPFA celebrated its 9th foundation day with a round table conference in New Delhi on September 8, 2025. 8 सितंबर को न्यू दिल्ली में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके सेलिब्रेट किया इसने अपना 9th फाउंडेशन डे. थीम क्या था कॉन्फ्रेंस का? क्लेमिंग द अनक्लेम्ड, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ आइडल फाइनेंशियल असेट्स इन इंडिया. ठीक है, जो आइडल फाइनेंशियल असेट्स है वो हटा दीजिए इसमें से. एक मिनट. ये वो हटा दीजिए. आइडल फाइनेंशियल असेट्स इंडिया है, उसको क्लेमिंग द अनक्लेम्ड, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ आइडल फाइनेंशियल असेट्स इन इंडिया, ये इसका थीम था. ठीक है, थीम याद रखिएगा. IEPFA वाज इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? सितंबर 7, 2016. ठीक है, 7 सितंबर 2016 को, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ठीक है, कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है अभी? प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, डाल नहीं रहे आप लोग. IEPFA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड विच फोकसेस ऑन सेफगार्डिंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट एंड डिवेंचर्स. ठीक है, नेक्स्ट आइए. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया प्रोपोजेज म्यूचुअल फंड वॉलंटरी. क्या है ये? द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया हैज proposed a mutual fund voluntary retirement account MFVRA स्कीम. एक स्कीम लाया है, म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट अकाउंट. ठीक है, इसमें क्या है? अब म्यूचुअल फंड उस के लिए खरीदेंगे रिटायरमेंट के लिए, तो रिटायरमेंट कई म्यूचुअल फंड आए उसमें ऐड होता जाएगा, और आफ्टर सम ईयर्स है ना, जब रिटायरमेंट की ईयर हो जाएगा आपको मंथली पैसे मिलते रहेंगे एज ए पेंशन टाइप. द स्कीम इज डिजाइन्ड एज ए वॉलंटरी एम्प्लॉयर लिंक्ड रिटायरमेंट प्रोडक्ट मैनेज्ड बाई म्यूचुअल फंड सिमिलर टू द US 401K प्लान. है ना, जो म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लान जो आया है MFVRA, ये किसके इक्वल है? US में एक है प्लान US 401K. ठीक है, US 401K एक प्लान है, उसी के तहत वैसा ही एक प्लान है MBVRA, है ना, म्यूचुअल फंड वॉलंटरी रिटायरमेंट अकाउंट. की फीचर्स इंक्लूड क्या क्या है? वॉलंटरी पार्टिसिपेंट्स, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड ऑप्शंस, मैनेज बाय म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, providing knowledge and insights on mutual fund investment. AMFI is an Indian trade association for the asset management company of SEBI registered mutual fund in India. है ना, और ये क्या है? और दी ये ऐसे ही है. ठीक है, ठीक है, तो एक लॉन्च किया है म्यूचुअल फंड AMFI रिटायरमेंट के लिए. देखिए, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI प्रोपोजेज म्यूचुअल फंड
बेस्ट रिटायरमेंट स्कीम टू सिक्योर इंडियाज फ्यूचर। ठीक है, पिक्चर में देख लीजिए। नेक्स्ट आइए, एडेलविस म्यूचुअल फंड गेट्स नॉट टू लॉन्च फर्स्ट स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड, है ना। क्या लॉन्च किया है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड है। ठीक है, क्या है इसमें देखिए, इडेलविस म्यूचुअल फंड है रिसीव्ड अप्रूवल फॉर इट्स फर्स्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIP एंड प्लान्स टू लॉन्च इट बाय सितंबर 5, 2025। ठीक है, नियरली 10 फंड हाउसेज हैव सिक्योर्ड SIF लाइसेंसेज, है ना। 10 फंड हाउस इसको लाइसेंस ले लिया, बट नन हैव लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट एट, है ना। अभी तक किसी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है। क्वांट म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट SIF इन द इक्विटी कैटेगरी दिस मंथ, है ना। एक और है, कौन लॉन्च करने वाला? क्वांट म्यूचुअल फंड। अभी किसको मिला? एडेलविस को। ठीक है, एडेलविस प्रोडक्ट द अल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड विल बी द फर्स्ट हाइब्रिड SIF इन इंडिया। ये सबसे फर्स्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है। ठीक है, द फंड विल फॉलो एन एब्सोल्यूट रिटर्न स्ट्रेटेजी विथ एलोकेशन इन फिक्स्ड इनकम, इक्विटी आर्बिट्रेज, स्पेशल सिचुएशन। क्या है? स्पेशल सिचुएशंस एंड लो रिस्क डेरिवेटिव्स, है ना। इसमें कम रिस्क होंगे म्यूचुअल अदर्स की तरह। SIF वर इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी इन अप्रैल 2025, है ना। अप्रैल में इसी साल लॉन्च हुआ था। अलाउइंग म्यूचुअल फंड्स टू ऑफर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी लाइक लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी डेब्ट ना। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन SIF इज 10 लाख पर इन्वेस्टर। 10 लाख मिनिमम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, SIF में। नेक्स्ट आ जाइए, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूस रुपए सेलेक्ट है रुपए प्लैटिनम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स बैक्ड बाय फिक्स डिपॉजिट, है ना। अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट आपने इस बैंक में करा रखा है तो आपको क्रेडिट कार्ड देगा। ये है बैक्ड बाय फिक्स डिपॉजिट सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब दो तरह का कार्ड है, कौन सा? रुपए सेलेक्ट है रुपए प्लैटिनम। ये क्या है देखिए, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च 2 सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। सिक्योर्ड मतलब क्या हो गया? एक तो अनसिक्योर्ड होता है, एक सिक्योर्ड। अभी लोन में पढ़ना है ना हम लोग, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, कोलैटरल फ्री जिसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में आपको कुछ रखना पड़ेगा उसके पास तभी मिलेगा आपको, यह है सिक्योर्ड, है ना। तो रुपए सिलेक्ट रुपए प्लैटिनम बैक्ड फिक्स डिपॉजिट्स एज कोलेट्रल, है ना। कोलेट्रल में आपका फिक्स डिपॉजिट रह गया। दीज कार्ड्स आर UPI इंटीग्रेटेड, इशूड इंस्टेंटली इन वर्चुअल मोड, तुरंत दे देगा वर्चुअल फॉर्म में, है ना। हार्ड एक कार्ड की तरह लेने की जरूरत नहीं, वर्चुअली तुरंत। एंड आर टारगेटेड एट फर्स्ट टाइम क्रेडिट यूजर, जो फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उनके लिए है। होम मेकर्स एंड रिटायरीज, जो रिटायर हो चुके हैं, जो गृहिणी है घर में, होम मेकर्स है उनके लिए, है ना। प्रमोट स्मॉल क्रेडिट हैबिट्स। द रुपए प्लैटिनम का रिक्वेस्ट है मिनिमम FD ऑन 1000 के मिनिमम FD पे रुपए प्लैटिनम मिल जाएगा। एंड वाइल द रुपए सिलेक्ट का रिक्वायर्स एन FD ऑफ रुपीज 1,11,500, ठीक है। 1,11,500 रुपये सिलेक्ट मिलेगा और प्लेटिनम 1,1000 के FD में मिल जाएगा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 2008 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। बिगेन ऑफरिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक सर्विसेज इन 2008 में इसको लाइसेंस मिल गया था। 2017 में इसने बैंकिंग सर्विसेज शुरू की, है ना। इनकॉर्पोरेट 2008 में हो गया था। नेक्स्ट में आइए, SBI completes $500 million सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स्ड रेट नोट्स इशू। ये क्या है? एक तरह का बॉन्ड है, कोई नोट नहीं है, है ना। पैसे का नोट नहीं है ये, एक तरह का बॉन्ड है। देखिए क्या, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज कंक्लूडेड द इशू ऑफ $500 million $500 million senior unsecured fixed rate notes
These bonds have a maturity of 5 years and carry a coupon rate of 4.50%, है ना। 5 years में 4.50% से इंटरेस्ट मिलेगा। The bonds will be issued through SBI's लंदन ब्रांच on 9 सितंबर 2025, 9 सितंबर 2025 को, ये हो गया ऑलरेडी। They will be listed on the Singapore Stock Exchange and National Stock Exchange इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी, है ना। 2 जगह लिस्टेड रहेंगे। कौन कौन से जगह? एक तो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी इसकी एंड NSE IX जो गिफ्ट सिटी में है वहाँ लिस्टिंग होगी। द बॉन्ड सेल बाय SBI इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ग्रेड issuance फ्रॉम इंडिया आफ्टर S&P सोवरेन रेटिंग अपग्रेड, है ना। जो इंडिया का तो S&P ने सोवरेन रेटिंग अपग्रेड किया है, उसके बाद से फर्स्ट है, फर्स्ट इन, एक क्या हो गया है, द बॉन्ड सेल बाय SBI इज द फर्स्ट issuance फ्रॉम इंडिया आफ्टर द S&P सोवरेन रेटिंग अपग्रेड, ठीक है। S&P अपग्रेडेड इंडिया सोवरेन रेटिंग फ्रॉम BBB- टू BBB, ये हमने पढ़ा था ना पहले, कितना था? BBB- हो गया है, ठीक है, S&P के द्वारा, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट ग्रेड, मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, SBI ऑर्गेनाइजेज फर्स्ट इवर ड्रीम टू डेमो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थ्रू इट्स स्टार्टअप ब्रांच hosted its first ever startup pitch fest, क्या? ड्रीम टू डेमो। द इवेंट प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू प्रेजेंट आइडियाज डायरेक्टली टू लीडिंग इन्वेस्टर्स, ठीक है। जो कई इन्वेस्टर्स हैं, लीडिंग इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास पैसे हैं, अगर आपके पास कोई ड्रीम है, कोई प्रोजेक्ट बना कर रखा है आपने, तो उनके पास ले जाइए, आपको फंड प्रोवाइड करेंगे। SBI showcased customized financial products for startups including equity linked funding solutions, ठीक है। SBI highlighted as collaborations with a startup TN and IIT Madras incubation cell, है ना। IIT मद्रास से भी इनका है एंड TN से। The initiative reforms SBI's commitment to supporting innovators and aims to guide startups from grassroots global stage, grassroots to global stage, है ना। शुरू से बिल्कुल लास्ट तक, ग्लोबल स्टेज तक ले जाएंगे, ये SBI का कमिटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट न्यूज क्या है? एक्सिस मैक्स लाइफ पार्टनर में इंडिया पेमेंट्स बैंक, है ना। एक और इंडिया पे अभी पोस्ट ऑफिस का कौन पार्टनरशिप किया था? AMFI, है ना, एसोसिएशन म्यूचुअल फंड इन इंडिया। म्यूचुअल फंड सेल करने के लिए पोस्ट ऑफिस से एक और किसने पार्टनरशिप किया है? एक्सिस मैक्स लाइफ पार्टनर विद इंडिया पेमेंट बैंक। किस लिए? ये अपने इंश्योरेंस सेल करने के लिए करेगा, ठीक है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स announced a partnership to deliver affordable life insurance solutions in rural and regional India beyond Tier 1 cities, है ना। पहले Tier 1 cities हो गया, बड़े बड़े सिटीज, उसके आगे ले जाएंगे, है ना, Tier 2, 3, 4 में। The partnership will use IPPB's network of 650 banking outlets, है ना, 650 बैंकिंग आउटलेट्स है एंड over 64 lakh access points through post offices and to expand reach, है, अपने रीच को बढ़ाएगा। 64 लाख ऑफिसेज ले लेगा पोस्ट ऑफिस का और 650 बैंकिंग आउटलेट्स है पोस्ट ऑफिस का, इसका यूज करेगा, है ना, अपने आप को दूर दराज इलाकों में पहुंचाने के लिए। कौन? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। कस्टमर्स इन Tier 3 and Tier 4 and rural markets will gain access to comprehensive suite of need based life insurance product, ठीक है। अब लोगों को क्या फ़ायदा है? उनको जैसा पैसा चाहिए, जैसा इंश्योरेंस चाहिए, वैसा अपने नीड के हिसाब से, है ना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंश्योरेंस ले पाएंगे। द इनिशिएटिव सपोर्ट्स द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑब्जेक्टिव्स, है ना। गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑब्जेक्टिव क्या है?
इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ठीक है। ये आल्सो जो IRDAI है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका विजन है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ये भी इंक्लूड जगह है ना। फाइनेंशियल इंक्वायरी जो गवर्नमेंट का है IRDAI का भी है, दोनों को मीट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आइए, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, है ना। कितने, एक आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, है ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कौन हो गया, नाबार्ड। एंड एक्वा एक्सचेंज कोलैबोरेटेड। एक्वा एक्सचेंज क्या है, फिशिंग वगैरह का जो एक इंस्टीट्यूशन है ना, जो फिशिंग वगैरह को गाइड फाइनेंस करते हैं, वो एक्वा एक्सचेंज। आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक APGB, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, है ना। आंध्र प्रदेश में एक ही ग्रामीण बैंक रह गए, इन सारे स्टेट में, है ना। एक वन स्टेट वन बैंक ग्रामीण बैंक करके जो आया है, इनिशिएटिव हो गया वो, है ना। इन पार्टनरशिप विद नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के साथ पार्टनरशिप, एंड किसके साथ, एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड हैज लॉन्च्ड कोलेटरल फ्री श्रिम्प क्रॉप लोन्स फॉर एक्वाकल्चर फार्मर्स। श्रिम्प क्रॉप क्या होता है, जो फिशिंग वगैरह है, पानी के अंदर जितने क्रॉप लगते हैं ना, वो हो गया श्रिम्प क्रॉप लोन्स फॉर एक्वाकल्चर फार्मर्स के लिए देंगे। कोलेटरल फ्री लोन है ये, है ना। द ऑफिशियल लॉन्च बाय हील एट एक्वा एक्सचेंजेज बिरावली प्रीमिसेज लोकेटेड नियर हनुमान जंक्शन इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे है ऑफिशियल लॉन्च, कहाँ पे होता, एक्वा एक्सचेंज बिरावली प्रीमिसेज में, ठीक है। As part of the NABARD Aqua Exchange MOU, a shrimp farming rating score (FRS) will be developed to serve as a benchmark for credit worthiness in aquaculture financing, है ना। aquaculture के फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए है। और देखिए, the APGP Aqua Exchange Agreement will see the disbursement of ₹25 crore worth of collateral-free crop loans to approximately 100 shrimp farmers over the next 3 to 6 months, है ना। 3 से 6 महीने में 100 श्रिम्प फार्मर जो हैं, जो फिशिंग वगैरह फार्मिंग करते हैं, उनको मिलेगा 25 करोड़ लोन, है ना। उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1.2 करोड़ बाय सैंक्शन टू 5 फार्मर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन। 5 फार्मर को सैंक्शन भी हो गया है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1.2 करोड़ का। Aqua Exchange plans to scale up the disbursement ₹100 crore in FY25 and 250 crore in the next financial year. FY25 क्या हुआ, 25-26 है ना, एंड 250 crore नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 26-27 में। 100 करोड़ तो इसी साल, 250 crore नेक्स्ट ईयर, ऐसा है। जिसमें से 25 करोड़ क्या हो गया, कोलेटरल फ्री। अंडर दिस प्रोग्राम APGB, है ना, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विल प्रोवाइड लो कॉस्ट कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स, व्हाइल एक्वा एक्सचेंज विल ऑफर क्रॉप डिजीज इंश्योरेंस टू द फार्मर्स, है ना। जो क्रॉप डिजीज है उनके इंश्योरेंस देंगे फार्मर को, कौन, एक्वा एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इंडियन बैंक शिफ्ट्स कॉर्पोरेट वेबसाइट टू बैंक.in डोमेन, है ना। .bank.in डोमेन में आ गए हैं, ठीक है। इंडियन बैंक को RBI ने मैंडेटरी बोल दिया है कि भाई .bank.in में आ जाओ, .com वगैरह में नहीं चलेगा, आप .org.com में सब में नहीं। इंडियन बैंक हैज माइग्रेटेड इट्स कॉर्पोरेट वेबसाइट टू इंडियन बैंक.bank.in इन द लाइन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव, है ना। RBI के डायरेक्टिव में सारे आ गए हैं। द मूव इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स अगेंस्ट फ्रॉड एंड इनहांसिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन को इन्हांस किया है, सिक्योरिटी इन्हांसमेंट हुई है उसमें, और कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। द इनिशिएटिव वाज टेकन अप अंडर द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT विच इज एक्सक्लूसिव रजिस्टर फॉर द बैंक डोमेन, ठीक है। द बैंक.in डोमेन इज रिजर्व एक्सक्लूसिव फॉर बैंक, सिर्फ बैंक के लिए रिजर्व किया गया है। हेल्पिंग टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी, कॉम्बैट फ्रॉड एंड बिल्ड ट्रस्ट इन डिजिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अप्रूव्स बंधन AMC, है ना। बंधन बैंक ने एक AMC लाया है,
असेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में, ठीक है। तो उसको सेबी ने अप्रूव कर दिया है ना। बंधन बैंक एएमसी, बंधन एएमसी लिमिटेड रिसीव्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी अप्रूवल टू लॉन्च स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIF है ना। SIF एक और लेके आया था ना, एडलवेस है ना, एडलवेस टोक्यो लिमिटेड, एडलवेस ने लेके आया था। एक क्वांट भी लाने वाला है, अब बंधन एएमसी को मिल गया है, ठीक है। दिस मार्क्स बंधन एएमसी एंट्री इनटू सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बियॉन्ड ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से ऊपर जाके होया है, मिला है एएमसी को, ठीक है। द न्यू प्रोडक्ट्स विल बी ऑफर्ड अंडर द अरुधा SIF प्लेटफॉर्म। अरुधा SIF प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, कवरिंग इक्विटी, डेब्ट एंड हाइब्रिड स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग unhedged short derivatives. The SIF framework provides greater portfolio flexibility and enables non-traditional strategy. इसमें क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम होता है, ठीक है। Aligned with evolving investor needs. बंधन AMC established in 2000 है ना। बंधन AMC कब established हुआ था? 2000 में। Operates in 100 cities, 100 cities में ऑपरेशन है इसका। Serves investor in 790 locations, 790 लोकेशंस में। एंड मैनेजेज ओवर 4 मिलियन फोलियोज। कितने फोलियो हैं? 4 मिलियन है ना, पोर्टफोलियो जो आते हैं ना, ये है। नेक्स्ट में आइए, फिफ्थ कोहोर्ट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अडॉप्ट थीम न्यूट्रल अप्रोच विद 5 एंटिटीज सेलेक्टेड फॉर टेस्टिंग, ठीक है। RBI लॉन्चेज थीम न्यूट्रल ऑन टैप रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। क्या है ये? द फिफ्थ कोहोर्ट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स RS बाज थीम न्यूट्रल विथ 5 एंटिटीज शॉर्टलिस्टेड फॉर टेस्टिंग। कौन कौन सा एंटिटीज टेस्टिंग के लिए है? द प्रोडक्ट्स दैट कंप्लीटेड द टेस्ट फेज वर असेस्ड बेस्ड ऑन एग्रीड टेस्ट सिनेरियोज एंड आउटकम्स। IBDIC प्राइवेट लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक and Aditya Birla Capital created a blockchain based deep tier financing solution for MSMEs, ठीक है। MSME जो है उनको फाइनेंशियल सॉल्यूशन के लिए ये सब एक साथ मिले हैं, ठीक है। दिस सॉल्यूशन वर्क्स बाय टोकेनाइजिंग tier 1 supplier invoices which allows low tier MSME to get affordable credit access through digital funding against tokens. The product was found to be viable under the RS and IBDIC has successfully existed the fifth cohort, ठीक है। Since April 9, 2025, applications for the regulatory sandbox are now on tap for theme neutral testing via द प्रवाह पोर्टल, है ना। RBI ने प्रवाह पोर्टल तो लाया है, हमने पहले पढ़ा था लास्ट क्लास में। इसमें क्या है, किसी को भी कुछ फाइनेंशियल बैंक्स को, बैंकिंग को कोई एप्लीकेशन देना है, RBI से कोई अप्रूवल चाहिए, तो प्रवाह पोर्टल में अपने आप वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी मिलेगा। इन लाइन विद द अपडेटेड सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क फरवरी 28, 2024, है ना। फरवरी 28, 2024 से है, उसको अपडेटेड सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क में लेके आया है, ठीक है, प्रवाह पोर्टल को। नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए। ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे सिचुएशन असेसमेंट सर्वे, 1-2 सर्वे हैं, ठीक है। ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे और सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। कौन करवाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, द ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे AIDIS एंड द सिचुएशन असेसमेंट सर्वे SAS ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स आर शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम जुलाई 26 टू जून 2027। कब से? 2026 के जुलाई से जून 2027, लगभग 1 साल इसका सर्वे होगा एक, ठीक है। द AIDIS इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट सर्वेज ऑन हाउस होल्ड फाइनेंस, ठीक है। AIDIS करवाती है ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। इट्स ओरिजिन्स गो बैक टू ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ? तो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे 1951-52 में हुआ था। लेटर एक्सपेंडेड टू कवर बोथ डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन 1961 से 62,
ठीक है। सिंस देन द एनएसओ हैज कंडक्टेड AIDIS रफली वंस एवरी डिकेड, है ना, हर 10 साल में करते हैं। मोस्ट रिसेंटली 77th राउंड 2019 में किया था। कौन सा राउंड था? 77th राउंड, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के रिक्वेस्ट पे 2019 में एक 77th राउंड का सर्वे किया था। किसने? AIDIS, है ना, ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। द सर्वे प्रोवाइड्स क्रिटिकल डाटा ऑन हाउस होल्ड इंडेप्टनेस एंड असेट ऑनरशिप अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्वे क्यों कराते हैं भाई? इट्स फाइंडिंग्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग नेशनल अकाउंट्स, एक्सेसिंग इनइक्वलिटी in asset distribution, understanding credit market and informing policies of the RBI, MOSPI and other government institutions। देखिए MOSPI क्या है? इट इज कंडक्टेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO, है ना। NSO क्या था? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। ये सर्वे कराते हैं किस लिए? जो हमारा रूरल और अर्बन एरियाज है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है चीज़ों का, कितने डेप्थ में है, कितने लोगों के पास असेट है, वो सर्वे कराने के लिए, है ना। किस तरह से हमें और गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन लाने हैं डेवलपमेंट के लिए। देखिए दोनों सर्वे के बारे में डाल लीजिए। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड क्या है? द SAS सिचुएशन असेसमेंट सर्वे एग्रीकल्चर हाउस होल्ड फर्स्ट लॉन्च इन 2003। इट इज डिजाइंड टू असेस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज, है ना। फार्मिंग, जो फार्मिंग करते हैं उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। इट वॉज एक्सपेंडेड इन 2013 टू कवर ऑल एग्रीकल्चरल टू कवर, ठीक है, COVER, कवर ऑल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड एंड फर्दर स्ट्रेंथन इन द 2019 राउंड। इट नाउ प्रोवाइड्स comprehensive insights into the livelihoods of agricultural households। ठीक है। The survey covers household income and expenditure, indebtedness and access to credit, land and livestock ownership, crop and livestock production and use of technology and access to government schemes and crop insurance, है ना। कितने गवर्नमेंट स्कीम वगैरह का एक्सेस, है ना, गांव में है, ये सब देखने के लिए सर्वे होता है। ठीक है। नेक्स्ट में आइए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डेफी। द डेफी बूम हैज रेज्ड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न विद एक्सपर्ट्स वार्निंग ऑफ इट्स मिसयूजेज फॉर टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, MONEY, मनी लॉन्ड्रिंग। A blockchain-based financial system that allows people to save, borrow, invest and transact without traditional banks। ठीक है। इसमें क्या है? एक मीडिएटरी खत्म हो जाएगी, बैंकिंग जो रहता है ना उसमें आपको। इस किस लिए किया गया है डेफी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस? इसको टेरर फाइनेंसिंग वगैरह मिसयूज ना हो। Burst through smart contracts, decentralized apps, DApps करके एंड P2P नेटवर्क्स, है ना। P2P मतलब एक आदमी डायरेक्ट दूसरे आदमी को पैसा भेज रहा है, इसके बीच में बैंक्स वगैरह नहीं आएंगे। Origin rooted in the Bitcoin philosophy 2009 of decentralization and transparency, expanded with Ethereum blockchain 2015 and the
creation of DAS, decentralized autonomous organization, aim to democratize financial access by removing intermediaries, ठीक है, provide inclusive low cost borderless financial services accessible to anyone with an internet connection। अब कैसे काम करता है देखिए, यू जस्ट क्रिएट ए क्रिप्टो वॉलेट, नो KYC रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई KYC नहीं चाहिए, एक क्रिप्टो वॉलेट बनाना है। ट्रांजैक्शन हैपन थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है। सर्विस इंक्लूड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेज, डेस्क, lending payments, derivatives, insurance, and creation of stable coins, governance managed by token holders in DAOs, not central authority, ठीक है। इसका गवर्नेंस कैसे है, टोकन होल्डर्स इन DAOs है ना, जितने टोकन होल्डर्स वही है, इसमें सेंट्रल अथॉरिटीज का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बैंक का भी इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, ये डेफी है क्या, देखिए डिस इंटरमीडिएशन, ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट को नहीं, डायरेक्ट पीर टू पीर ट्रांजैक्शन विदाउट बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, कैसे, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन ए पब्लिक लेजर, ठीक है, पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होता है। एनोनिमिटी क्या है, नो नीड फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, वर्क्स अक्रॉस मल्टीपल ब्लॉकचेन, CK है ना, ब्लॉक, ये J की जगह K है, हाँ, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस, लो कॉस्ट एंड फास्ट, अवॉइड्स इंटरबैंक और इंटरनेशनल फीस, इसमें कोई फी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, कार्लोस फिलिपे जारामिलो अपॉइंटेड वर्ल्ड बैंक BP फॉर EAP, है ना, BP क्या है, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज अपॉइंटेड कार्लोस फिलिपे जारामिलो, है ना, कार्लोस फिलिपे जारामिलो एज वाइस प्रेसिडेंट, है ना, फॉर द ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन, हब फॉर द EAP रीजन, है ना, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन। देखिए फिलिपे साहब को फोटो भी लगाया हमने। सिंगापुर विल सर्व एज द वर्ल्ड बैंक्स न्यू रीजनल हब फॉर द EAP रीजन, है ना, कौन सा, कहाँ बनेगा, EAP का, ईस्ट एशिया पैसिफिक का सिंगापुर। अबाउट वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जान लीजिए, इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग लोन्स, ग्रांट्स एंड एक्सपर्टाइज टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। Established in 1944, headquarter वाशिंगटन DC USA। करंट प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा साहब बने थे, है ना। इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर कंट्री। द टर्म वर्ल्ड बैंक यूजुअली रेफर्स टू टू इंस्टीट्यूशंस, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड, 1 मिनट, ए मम्मी चुप ना रह सकते 2 मिनट। चलिए शुरू करते हैं फिर से, हाँ। कार्लोस फिलिपे साहब को क्या बनाया गया है, वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। तो हम लोग अबाउट वर्ल्ड बैंक जान रहे थे, पढ़ रहे थे, क्या है, द टर्म वर्ल्ड बैंक यूजुअली रेफर्स टू टू इंस्टीट्यूशन, इसमें 2 इंस्टीट्यूशन मिले थे, ठीक है। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1944 में बना था। लेंड्स टू मिडिल इनकम क्रेडिट वर्ती लो इनकम कंट्रीज और नियर मार्केट इंटरेस्ट रेट, है ना, किसको किसको देता है लोन पे, मिडिल इनकम एंड क्रेडिट बढ़ती लो इनकम कंट्रीज को मार्केट इंटरेस्ट पे लोन दे देता है, ठीक है। एक है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960, फोकसेस ऑन द पुअरेस्ट कंट्री, है ना, जो मिडिल एंड लो इनकम है उससे भी पुअरेस्ट, बिल्कुल गरीब कंट्री है जहाँ इनकम ही नहीं है,
प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड ग्रांट्स, है ना, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन और ग्रांट देता है। क्या, किस लिए? डेवलपमेंट के लिए, है ना। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट का इनके पास रिपोर्ट भी होता है ना, कि जो किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम क्या है, उनकी डेवलपमेंट रिपोर्ट, उनके डेवलप कितने हो रहे हैं, ये भी रहते हैं वर्ल्ड बैंक के पास। उस हिसाब से वो लोन देते हैं, ठीक है, और ग्रांट देते हैं, ठीक है। तो कार्लोस फिलिपे साहब बनेंगे हैं बीपी। आदित्य बिरला कैपिटल नेम विशाखा मुले एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years विथ इफेक्ट फ्रॉम September 1st 2025, ठीक है, 5 years के लिए। ठीक है, कब से? 1 सितंबर 2025 से। तो कब तक रहेंगे? 5 years, यानी कि 2030 तक, है ना, 31 अगस्त 2030। विशाखा मुले, देखिए इनका फोटो लगा दिया, और कुछ जानने की जरूरत है नहीं। MD and CEO बनी है कहाँ? आदित्य बिरला ग्रुप की, ठीक है, कैपिटल की, आदित्य बिरला कैपिटल। नेक्स्ट देखिए, सेबी लॉन्चेज स्वागत 5 टू अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टर, है ना। FI क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स, है ना। कैपिटल मार्केट सेबी हैज अप्रूव्ड अ न्यू फ्रेमवर्क दैट कुड मेक लाइफ इजियर फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडियन मार्केट्स, ठीक है। द मूव्स comes at a time when foreign institutional investors have been heavy sellers this year, है ना, बहुत ज़्यादा उन्होंने सेल किया है, क्या? मार्केट से पैसे निकाल लिए, है ना, सारे अपने जितने भी शेयर्स थे सेल करके। पुलिंग आउट मोर देन ₹80,000 crore फ्रॉम इक्विटी सिंस जुलाई, है ना, जुलाई से ऐसे कर रहे हैं, सारे शेयर्स बेच रहे हैं। द न्यू मैकेनिज्म कॉल्ड स्वागत 5 सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्ट फॉर इन्वेस्टर्स। क्या है इसका फुल फॉर्म? सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्ट फॉर इन्वेस्टर्स इज डिस्क्राइब्ड एज ए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट फॉर सर्टेन कैटेगरीज फॉर फॉरेन फंड्स, ठीक है। इट इज डिजाइंड टू सिंप्लीफाई एंट्री, रिड्यूस द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन मनी इन इंडिया, ठीक है। फॉरेन मनी है जो इंडिया में ज़्यादा समय तक रहे, उसके लिए क्या किया इन लोगों ने? स्वागत 5 एक लाया है, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्ट फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट न्यूज क्या है देखिए, पीएनबी एक्सटेंड्स श्री एम परम शिवम्स टर्म एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, है ना। पंजाब नेशनल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखिए पिक्चर में, ये साहब है, इनका टर्म एक्सटेंड किया है। पंजाब नेशनल बैंक है अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ श्री एम परम शिवम्स टर्म एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक, ठीक है। द एक्सटेंशन इफेक्टिव फ्रॉम September 15, 2025 विल कंटिन्यू अंटिल हिज सुपरनेशन ऑन March 31, 2027 और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स विच एवर इज अर्लियर, है ना। या तो 31 मार्च 2027 तक रहेंगे, सुपरनेशन इनका आने वाला है, या जब तक कुछ और फर्दर ऑर्डर ना आ जाए, ठीक है। एम परम शिवम साहब पीएनबी के क्या है? ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट में आइए, कोटक 811 सर्जेज 3rd स्पॉट इन ग्लोबल ऐप डाउनलोड्स। कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्ग रनिंग डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स have put the Kotak 811 mobile app on top of the banking charts in the country and 3rd globally during the first half of 2025, ठीक है, DURING, ठीक है। Kotak 811 reported a 25% growth during the first half of 2025, the highest growth for any banking app in the world to register more than 16 million downloads, ठीक है। The top 2 apps per net neo banking apps, NEW होगा ना, न्यू बैंकिंग एप्स, ब्राजील्स Nubank एंड यूकेस रिवोल्ट, और तीसरा में आ गया कोटक 811।
ये सबसे ज़्यादा डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है, मोबाइल ऐप। कौन कौन सा? इंडिया का, इंडिया में तो फर्स्ट है ही, ग्लोबली थर्ड है। कौन सा? कोटक 811। इंडिया में कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन में, और सेकंड में हो गया ब्राज़ील का नुबैंक, और थर्ड में यूके का रिवोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, आरबीआई अनवेल्स माइक्रोसाइट शोकेसिंग बैंक नोट डिजाइन एंड सिक्योरिटी एलिमेंट्स। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है, एक वेबसाइट ये दिया है आरबीआई ने, ठीक है, इस पे इंडियन बैंक्स नोट्स की फुल जानकारी है, तो आप इस पे देख लीजिए, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए पिक्चर लगा हुआ है, अनवेल्स माइक्रोसाइट, है ना, एक माइक्रोसाइट बनाया है जिसमें जो इंडिया के नोट्स है उसके बारे में बताया है, उनके सिक्योरिटी फीचर्स बताए हैं, ठीक है, और आप ओरिजिनल नोट और डुप्लीकेट नोट में डिस्टिंग्विश कर सकें, ये है, ठीक है। देखिए 360 व्यू है ये सब, देखिए नेक्स्ट में आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, ईपीएफओ ऑफिसर पिक फॉर प्रेस्टिजियस वर्ल्ड बैंक मिल्केन इंस्टीट्यूट प्रोग्राम। अलग अलग हो गया है ना, MILKEN एक ही है। Employees Provident Fund Organization, one of the world's largest social security constitutions with a corpus of over 25 lakh crores, announced the selection of Sri Vivekanand Gupta, Regional Provident Fund Commissioner for the Public Financial Asset Management Program 2025-26 PFAM, Public Fund Asset Management Program 2025 के लिए किनको नॉमिनेट किया है? विवेकानंद गुप्ता साहब को। क्या है ये? रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, ठीक है। द PFAM प्रोग्राम इज ए प्रेस्टिजियस ग्लोबल इनिशिएटिव जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड मिल्केन इंस्टीट्यूट। मिल्केन MIKEL, ये दोनों एक ही है, अलग नहीं है, ठीक है। होस्टेड एट वायस बिजनेस स्कूल सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ठीक है। वायस बिजनेस स्कूल सिटी कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, ठीक है। श्री विवेकानंद गुप्ता इज द सोल पार्टिसिपेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से विवेकानंद गुप्ता साहब हैं। फर्स्ट एवर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम EPFO से, फर्स्ट एवर रिप्रेजेंटेटिव टू बी सिलेक्टेड द, इस कोहॉर्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं ना, PFAM है ना, प्रोविडेंट पब्लिक फाइनेंशियल असेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड का, ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं? 16 पार्टिसिपेंट्स हैं 13 कंट्रीज से। इसमें 11 कहाँ से है? सेंट्रल बैंक से। इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। 11 सेंट्रल बैंक से हो गए, 3 सॉवरन वेल्थ फंड से एंड 2 पेंशन फंड, जिसमें एक हमारे इंडियन वाले हैं पेंशन फंड से, ठीक है। बाकी अब पढ़ लीजिएगा। पंडित ये कौन सेलेक्ट करता है इसके लिए? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक्योरिटी आइडेंटिफाइड एंड रिकमेंडेड श्री गुप्ता, marking a milestone in EPFO's global recognition and strategic partnership. The program focuses on capital markets, investment governance, long-term asset management, and public financial policy to strengthen global financial capacity building. This engagement enhances EPFO's global outlook, enabling adoption of international best practices to optimize returns, improve रिटायरमेंट सेविंग्स मैनेजमेंट एंड अलाइन विथ ग्लोबली बेंचमार्क गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे सितंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। अक्टूबर का वीकली ले आऊँगा, ठीक है, ठीक है। एग्जाम से पहले हम सब क्लियर कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। अक्टूबर का वीकली ले आएंगे, और फिर एक 6 मंथ का क्वेश्चन बैंक एंड क्विक रिविजन पॉइंट। ये हमारा CA पार्ट का है ना, करंट अफेयर्स पार्ट का। और हमारा क्वांट रीजनिंग चल ही रहा है। RRB का भी शुरू होने वाला है, ठीक है, रीजनल बैंक्स का भी। उसमें क्या करेंगे हम, सेक्शन वाइज मैराथन ले आएंगे, है ना, RRB का, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज एक काम कर दीजिए, लाइक 100% लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कंटेंट, कुछ मिस नहीं होगा, ऐसा मैं इस बार CA पार्ट में लेके आऊँगा। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाए। CA में तो देखता है, आपने देखे प्रीवियस ईयर्स में कि
क्वेश्चन आते ही नहीं है, कितने भी पढ़ ले कहाँ से क्वेश्चन आया पता ही नहीं चलता। तो मैं इसमें थोड़ा डीप जा रहा हूँ, है ना, कोई पार्ट नहीं छोड़ना है। थैंक यू एंड अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।